जी बताइए वकील साहब, आज आपने एक फ्री लिटिगेशन जो माननीय न्यायालय में पेश करी है। आपका ये कहना है कि कोटा शहर के अंदर विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 1589 तरह की दवाई उपलब्ध होती है, लेकिन उसमें कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो उपलब्ध नहीं है, जिससे जो पीड़ित है, जो बीमार व्यक्ति है या फिर आरजेएस से जो इलाज पाते हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिलने से वो परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर आपने माननीय न्यायालय में ये चीज़ पेश करी है, क्या है इसमें आपका कहना, बताइए। ये बात सही है कि कोटा शहर में और कोटा ज़िले के तमाम सरकारी अस्पतालों में विगत कई महीनों से आवश्यक 289 प्रकार की दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत ये दवाएं सभी अस्पतालों को वितरित की जाती है, जो मेडिकल कॉलेज के ड्रग वेयर हाउस में मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन कई महीनों से 289 प्रकार की दवाएं जब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, विशेष रूप से मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मरीज परेशान हैं। इसी जनहित मामले को और मरीजों की समस्या को मद्देनज़र रखते हुए आज दिनांक 28/3/2025 को एक जनहित याचिका स्थायी लोक अदालत कोटा में लोकेश कुमार सैनी एडवोकेट, जगदीश अरविंद क्राइम रिपोर्टर, जननायक धर्मबंधु आर्य स्वतंत्र पत्रकार व जगदीश प्रसाद नायक द्वारा माननीय न्यायालय के अंदर प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, प्रभारी डॉक्टर सुनील शर्मा ड्रग वेयर हाउस मेडिकल कॉलेज और जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध रखा गया है। माननीय न्यायालय ने यह मामला सुना, गंभीर लगा और दर्ज किया और सभी को इस बात का जवाब देने के लिए माननीय न्यायालय के अंदर दिनांक 8/4/2025 को तलब किया है। ये जो दवाइयाँ हैं, ये लगातार पहले जो माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने सभी दवाइयों को फ्री किया और उस टाइम में कभी भी दवाइयों की कमी महसूस नहीं हुई, तो वर्तमान में कैसे हो रही है, कारण क्या है? देखो, इसके अंदर दो प्रकार की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ड्रग वेयर हाउस के जो प्रभारी हैं और जो इसके नियंत्रक हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर शॉर्टेज दवाइयों की क्यों चल रही है। शॉर्टेज आने से पहले ही संबंधित एजेंसी या सरकार को इस विषय में लिख दिया जाता है। और दवाइयाँ एक ऐसी आवश्यक चीज़ है कि जिसके अभाव में व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस मामले के अंदर तो न तो राज्य सरकार को कोताही बरतनी चाहिए और ना ही मेडिकल विभाग को इस मामले के अंदर कोताही बरतना चाहिए, जबकि ये दवाइयाँ तो एडवांस में उपलब्ध रहनी चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले एक प्रेस नोट जारी हुआ था जो राज्य सरकार ने जारी किया था, उसमें ये लिखा गया था कि कुछ जो दवाइयाँ हैं वो गलत है, उन दवाइयों को बंद करना आवश्यक है, क्योंकि वो दवाइयाँ आगे चल के लोगों के सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए कुछ दवाइयाँ राज्य सरकार द्वारा बंद की गई, उसका प्रेस नोट जारी हुआ था सर। इसको लेकर देखिए, जहाँ तक दवाइयाँ बंद करने का विषय है, दवाइयाँ ड्रग वेयर हाउस के द्वारा नहीं लेने का विषय है, ये एक राज्य सरकार के स्तर का और केंद्र सरकार के स्तर का मैटर है। और मैं ये कहूँगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी या जो जिम्मेदार प्रभारी है या कंट्रोलर है, उसको कोई भी दवा लेने से पूर्व मानक स्तर पर ये भी जांच कर लेनी चाहिए कि ये दवा ठीक भी है या नहीं है, मरीज के लिए ये वातावरण के अकॉर्डिंग सूटेबल भी है या नहीं है। इस विषय में भी जांच करनी पड़नी चाहिए और इस मामले को लेकर के राज्य सरकार को भी गंभीर रहना चाहिए। पूछ रहा हूँ सर आपसे कि अभी कुछ एक मामला हुआ था दरा नाल को लेकर, जिसमें 6-7 बच्चों की मौत भी हुई है। उसको लेकर भी आपने माननीय न्यायालय में एक याचिका, एक लिटिगेशन पेश करी थी, उसमें क्या रहा और क्या समाधान हुआ उसका? देखिए, सही है ये बात तो कि दरा नाल में जाम की समस्या विगत कई वर्षों से थी और उस जाम की स्थिति ये रहती थी कि कोई भी एम्बुलेंस, चाहे वो झालावाड़ ज़िले से आए या आसपास के गांवों से आए, उसमें फंस जाती थी और जो बीमार व्यक्ति था, जिसको इमरजेंसी के लिए संभाग स्तर के हॉस्पिटल में लाया जाता था, उसकी अकारण अकालवश मृत्यु हो जाती थी। हमारी याचिका लगाने के बाद भी
एक बच्चे की इसी प्रकार से एम्बुलेंस के अंदर मृत्यु हुई थी। ये जाम मौके पर नहीं लगे, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो और इस कारण अकाल मृत्यु ना हो, इस बात को लेकर के एक स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका पेश की गई थी, जिस पर दिनांक 27/3/2025 को DRM रेलवे मंडल प्रबंधक रेलवे द्वारा अपना जवाब दिया गया कि उनकी ओर से जो भी निर्माण कार्य उनको दरा नाल पर मौके पर करना था, यानी कि मैं ये कहूँगा कि 12 करोड़ रुपए की लागत से एक टनल का निर्माण वहाँ पर या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण वहाँ पर होना था, वो जवाब उन्होंने कल न्यायालय के अंदर पेश किया कि हम इस काम को करने जा रहे हैं और ये काम हमने PWD के मार्फत मौके पर छेड़ दिया है, 1 वर्ष के भीतर इस काम को कर दिया जाएगा। अरे इस निर्णय से कितनी राहत मिलेगी लोगों को? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मामला था। जब जाम से व्यक्तियों की मौत ही हो रही है तो निश्चित रूप से ये जब टनल या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण हो जाएगा तो जनता को इतनी बड़ी राहत मिलेगी जिसका आपसे हम वर्णन नहीं कर सकते। शुभ नाम बताइए। लोकेश कुमार से।